जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन का दूसरा लेक्चर देखेंगे। ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कोचिंग जो है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस जो है किशनगंज के मदीना मार्केट में ओपन हो चुका है और यहाँ पे क्लास चल रही है 9, 10, 11, 12 का। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आप इस ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। और अगर बिहार बोर्ड में आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस जो ऑफलाइन क्लास जुड़ करके आप जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें जो है आज हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे तो उसका डेफिनेशन अगर बोलेगा तो हाइड्रो जो है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो इसमें कहता है क्या कि कार्बन कार्बन एटम के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये जो है क्लास हो चुकी है, इसके बारे में बता चुका, डेफिनेशन दिखा चुके हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है दो टाइप में बांटा गया है, एक है एल्केन, दूसरा है अल्काइल। ये सैचुरेटेड में एल्केन और अल्काइल और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और अल्काइल। तो सैचुरेटेड में हम बताएं कि इसमें जो है कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब है कि इसके बीच में जो है ये सिंगल बॉन्ड होगा, इसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। अब अगर मान के 3 कार्बन हो जाए, यानी अगर हम लोग ब्यूटेन प्रोपेन लेते हैं तो कार्बन कार्बन एटम के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो अब हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं तो अब दूसरा क्लास हम लोग अल्काइल के बारे में जानते हैं। तो अल्काइल का जो जनरल फार्मूला होता है, आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना पड़ेगा, CnH2n+2। क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड 10 क्लास में, जो भी बिहार बोर्ड का 2027 के लिए है, उसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा आप पूछेगा कि एल्केन का जो है एल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो अल्काइल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है। और अगर एल्केन का पूछेगा तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, यानी इसका +2 होता है और इसका क्या होता है, +1 होता है। तो आपको इसको याद रखना है कि एल्काइल का जो है अगर +2 होता है तो इसका पहला सदस्य क्या होगा, तो इसका जो है पहला मेंबर जो होगा तो मिथाइल होगा। मिथाइल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है। उसके बाद आपका इथाइल आएगा, इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5 होगा। फिर उसी तरह का प्रोपाइल आएगा तीसरा में, तो तीसरा प्रोपाइल में क्या होगा, C3H7 होगा। फिर ब्यूटाइल में C4H9 होगा, पेंटाइल में C5H11 होगा। फिर हम इस तरह का हेक्साइल लेते हैं तो हेक्साइल में C6H13 होगा। फिर हेप्टाइल लेंगे तो C7H15 होगा। फिर ऑक्टाइल अगर हम लोग लेते हैं तो C8 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है कार्बन एक बढ़ रहा है, कार्बन एक बढ़ रहा है, हर एक में बढ़ रहा है। तो हाइड्रोजन आपका 2 बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों के बीच में देखिए 2 का डिफरेंस है, यानी हाइड्रोजन कार्बन एक बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। और आपको ये याद रखना है कि CN इथाइल का होगा CH3, इथाइल का C2H5। इसी तरह का आपको देखें नॉनाइल मतलब C9 होगा तो H19 हो जाएगा, C अगर आपका 10 होगा तो H21 हो जाएगा। यानी आपको मिथाइल का ये फॉर्मूला 10 जो है आपको मेंबर याद रखना है, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल और डेकाइल। इसमें जो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। उसके बाद फिर जब ये फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला याद हो जाएगा, तब फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे